एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 11 का लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, राइट। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, ड्रोगो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 41 JK250 ई ड्रोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन्स आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, टू विच कमांड ऑफ इंडियन आर्मी अंडर द 72 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 217 ड्रोन्स। सो रिसेंटली ड्रोगो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने सदर्न कमांड जो आपकी है इंडियन आर्मी की, उनको डिलीवर किया है पहला बैच 41 JK250 ई ड्रोन्स का, ठीक है, जो बेसिकली आपकी सदर्न कमांड नासिक महाराष्ट्र में ये डिलीवर किया गया था, ठीक है, अंडर दी 72 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपके 217 ड्रोन्स जो है बनाने का ऑर्डर इनको दिया गया है, ठीक है। अब 41 तो ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, रेस्ट ऑफ दी ड्रोन्स जो हैं वो आपका अगस्त 2026 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, ओके। नाउ इस ड्रोन प्रोजेक्ट की बात करें तो इस ड्रोन को डेवलप किया है ड्रोगो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। इसे डिजाइन किया गया है फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रेकोनेंस के लिए, राइट। अब यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात करें तो आप एक बार इसे चार्ज करेंगे अप टू 3 आवर्स तक ये आपका काम करेगा, ठीक है। इसका रोल रहेगा सर्विलियंस, रेकोनेंस, टैक्टिकल, ओवरवॉच, बॉर्डर सिक्योरिटी, तो इन सब चीजों में ये काम आएगा, ठीक है। हमारे क्रिटिकल मिलिट्री मिशंस में ये काम आएगा एंड साथ में ही ये रियल टाइम एरियल इंटेलिजेंस जो है प्रोवाइड करेगा बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा ड्रोगो स्पेस का हेडक्वार्टर जो है ये आपका माधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने रिसेंटली रिकमीशन किया है एक हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसको पॉपुलरली फ्लाइंग फ्राइगेट्स के नाम से जाना जाता है आफ्टर ईयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश सर्विस। सो इंडियन नेवी ने कौन सा हेलीकॉप्टर यहाँ पे जो है डिकमीशन किया है, रिटायर जिसको किया है, तो इट इज सी किंग MK42B, ठीक है। सी किंग MK42B को यहाँ पे डीकमीशन किया गया है और इसे ऑपरेट किया जाता था बाय द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन एंड फाइनल सेरेमोनियल फ्लाइट जो है इसने ली थी INS शिकारा से, ठीक है। अब इसकी जगह हम कौन सा हेलीकॉप्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 24 MH60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर्स, जो हमने ऑर्डर किए हैं USA से एंड ऑलरेडी 21 जो है डिलीवर किए जा चुके हैं इंडिया में, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ PGIM इंडिया एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड PGIM इंडिया ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अप्रूव किया है इनका आपका 100% शेयर होल्डिंग। किसके मतलब इसमें एक्वायर कौन होगा, TVS एमरल्ड लिमिटेड एंड TVS वेन्यू मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये टारगेट है और ये आपका एक्वायर रहेगा। इसके अलावा दूसरी न्यूज है, CCI ने अप्रूव किया है प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट बाय जोंगसंग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ टिमास्क होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर अ स्टेक इन अ रोमसन ग्रुप, राइट। इसके अलावा CCI का एक और अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। इन्होंने अप्रूव किया है प्राइवेट इक्विटी फर्म केदारा कैपिटल का प्रपोजल टू एक्वायर अ स्टेक्स इन एक्सिस फाइनेंस फॉर ₹750 करोड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्रिपुरा रिसेंटली रिसीव्ड geographical indication, that is GI tag from the geographical indication registry। तो जो geographical indication registry है, इन्होंने अभी त्रिपुरा के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है आपका सारिंदा, इसको GI टैग दिया है, ठीक है। इसी के साथ त्रिपुरा के पास टोटल 4 GI टैग हो जाते हैं। एक आपका क्वीन पाइनएप्पल का है, जिसे 2018 में आपका स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा जो है डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा रीशा एंड रिग्नई एंड मताबारी पेड़ा, तो ये 3 आपके GI टैग्स हैं और चौथा हो गया आपका सरिंदा, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये आपका है, ओके। नेक्स्ट न्यूज है, टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की जो लिस्ट है जारी की गई है और ये फर्स्ट एडिशन इसका है जो रिलीज किया है टाइम मैगजीन ने। इसमें 4 कैटेगरीज रखी गई हैं, लीडर्स, आइकॉन्स,
इनोवेटर एंड टाइटन्स नाम से, और इसका मेन एम है रिकॉग्नाइज करना इंडिविजुअल्स शेपिंग द ग्लोबल स्पोर्ट्स लैंडस्केप। ओके, यहाँ पे नोट करना है टाइम जो है पहली बार होस्ट करेगा टाइम 100 स्पोर्ट्स गाला सेलिब्रेट करने के लिए रिलीज ऑफ अ इनॉग्रल लिस्ट ऑफ टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 के लिए, जो 16 जुलाई 2026 को आपका होगा न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, अब इस लिस्ट में इंडिया की एक प्लेयर शामिल है, स्मृति मधाना जिनका नाम है। ठीक है, शी एमर्ज एज द ओनली इंडियन फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट एंड इन्हें टाइटन कैटेगरी में जगह दी गई है। ठीक है, अलोंगसाइड द फुटबॉल स्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड एर्लिंग हालैंड एंड साउथ अफ्रीका के क्रिकेट कैप्टन्स हैं तेम्बा भावुमा, ये इस टाइटन कैटेगरी में शामिल हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी कैटेगरीज की बात करें तो जैसे आइकन्स है इसमें लेब्रॉन जेम्स, लियोनेल मेसी, लैंडो नॉरिस। ठीक है, टाइटन्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एमेंडा सेरानो, विक्टर वेम्बनयामा, एलेक्स मॉर्गन। इनोवेटर कैटेगरी में सेबेस्टियन सॉ, ब्रिटेनियन हैम्पटन, निजेरी एंडी कैनेडी। ठीक है, और आपके लीडर्स कैटेगरी में गियानो इन्फेंटियो, फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रिंस हैरी, एंड्रे सबलिनका। ठीक है, इनको शामिल किया गया है। Now question is, which Indian sports person was featured in the inaugural Time 100 Most Influential People in Sports 2026 list under the Titans category? तो इंडिया से आपकी जो स्मृति मधाना है वो इस लिस्ट में शामिल हुई है। ओके, इसके अलावा टाइम मैगजीन की बात करें, इसके करंट सीईओ हैं जसिका सिबले, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1923 में की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन है, Yes Bank Limited recently partnered with which NBFC, which non-banking finance company, to expand formal credit access and digital lending in India? So Yes Bank ने recently partnership आपका किया है Northern Arc Capital Limited के साथ। ठीक है, किसके साथ? Northern Arc Capital Limited के साथ। किस चीज के लिए? एक्सपैंड करने के लिए फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस एंड डिजिटल लेंडिंग इन इंडिया। राइट, सो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मल क्रेडिट को एक्सपैंड किया जाएगा टू दी अंडर सर्व सेगमेंट, रिटेल बोरोवर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए एंड इमर्जिंग बोरोवर्स के लिए। राइट, इसके साथ ही ये स्ट्रेंथन करेंगे डिजिटल लेंडिंग थ्रू दी स्केलेबल टेक ड्रिवन लेंडिंग मॉडल्स एंड दे विल इंटीग्रेट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर लोन ओरिजिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने लॉन्च किया है आरबीआई रिलेथन 2026 स्टेट वाइड साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन कॉम्बैट करने के लिए आपके साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन केरला। ओके, सो इसका टारगेट था अप्रोक्सीमेटली 150 कॉलेज का अक्रॉस केरला एंड इसका मेन एम है प्रमोट करना फाइनेंशियल लिटरेसी, साइबर हाइजीन, safe digital banking, smart borrowing and vigilance against the emerging online financial threats. Right, तो बेसिकली अवेयरनेस यहाँ पे फैलाने के लिए ये आरबीआई रिलेथन नाम का आपका जो कैंपेन है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। राइट, अब यहाँ पे इसको इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया था? आरबीआई के ऑफिस त्रिवेंद्रपुरम केरला में एंड इट इज इनॉग्रेटेड बाय द केरला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवादा चंद्रशेखर। ठीक है, इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था, डीजी हैं आपके केरला पुलिस के। राइट, नाउ इसके अलावा केरला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, सॉरी। राइट, प्रोग्राम की बात करें तो ये इसमें 3 फेजेस थे, अवेयरनेस सेशन, रील मेकिंग कंपटीशन एंड ग्रैंड फिनाले। तो अवेयरनेस सेशन जो है ये फोकस करता है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस में। रील मेकिंग कंपटीशन बेसिकली स्टूडेंट्स जो बेसिकली रील्स क्रिएट करते हैं तो ये साइबर रिलेटेड थीम्स जो आपकी हैं, ठीक है, उनके ऊपर रील्स क्रिएट करें और इसका ग्रैंड फिनाले आपका स्केड्यूल किया गया है, बट उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, मल्टीपल इवैल्यूएशन राउंड्स के बाद ग्रैंड फिनाले यहाँ पे होगा और जो फर्स्ट 3 विनर्स रहेंगे उनको यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट विनर को 75,000 का, 50,000 फॉर सेकेंड एंड थर्ड के लिए 25,000 का। ठीक है, विनिंग कंटेंट विल बी शेयर्ड वाया आरबीआई, केरला पुलिस, बैंक, कॉलेजेस एंड पार्टनर इंस्टीट्यूशंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनके थ्रू ये जो रील है जो आपकी विनर की रील होगी वो यहाँ पे शेयर की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स जिसमें आपका इंक्लूडेड होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इलीगल लोन एप्स, फेक जॉब ऑफर्स, फिशिंग अटैक्स एंड म्यूल अकाउंट नेटवर्क। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 10th member and shareholder of a new development bank, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कहा जाता था इसको, फॉर्मर नाम इसका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था।
आफ्टर रेटिफाइंग इट्स आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो 10वां मेंबर बनी है और शेयर होल्डर बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? सो इट इज योर उज्बेकिस्तान। ठीक है। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है दिल्मा वेना रूसफ। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था, इसे स्टैब्लिश किया गया था ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा, इन कंट्रीज के द्वारा इसको आपका स्टैब्लिश किया गया था सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, राइट। न्यू मेंबर्स इसमें कौन जुड़े थे? बांग्लादेश 2021 में, यूएई 2021 में, ठीक है, 2023 में इजिप्ट, अल्जीरिया 2025 में और उज्बेकिस्तान 2026 में यहाँ पे जुड़ा है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स की बात करें तो यूग्रे, कोलंबिया, इथोपिया, एंगोला, ये सारे आपके प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्या है मेंबर बनने के लिए? तो जो एप्लीकेंट है, दे मस्ट बी मेंबर स्टेट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन, may join as a borrower और नॉन बोरोइंग कंट्री। तो बोरोइंग और नॉन बोरोइंग कंट्री की तरह यहाँ पे ज्वाइन किया जा सकता है। एंड मस्ट एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क्स, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, लीगल ऑब्लिगेशन, कैपिटल शेयर सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स एंड पेड इन कैपिटल पेमेंट शेड्यूल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे इसका मेंबर बनने के लिए आपको आप जो है मेंबर स्टेट होने चाहिए यूनाइटेड नेशन के, और आप एज अ बोरोइंग और नॉन बोरोइंग कंट्री यहाँ पे जुड़ सकते हैं इनके साथ। आपको बस इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कंडीशंस हैं, वो आपको यहाँ पे माननी पड़ेंगी, इनकी शर्तें माननी पड़ेगी, राइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो गाइडलाइंस है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है? कंबाइंड वोटिंग पावर जो है, ठीक है, जो कंबाइंड वोटिंग पावर है आपके फाउंडिंग मेंबर्स की, फाउंडिंग ब्रिक्स मेंबर नेशन की, वो आपकी है अबव 55%, राइट। एंड नो सिंगल नॉन फाउंडिंग मेंबर में होल्ड मोर देन 7% वोटिंग पावर। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटल इक्विटी एंड वोटिंग शेयर ऑफ अ नॉन बोरोइंग डेवलपमेंट नॉन बोरोइंग डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज मस्ट रिमेन बिलो 20%। तो ये कंडीशंस भी यहाँ पे लगाई गई हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस recently granted in principle approval of rupees 500 crore for establishing a national military drone technology hub at which institution? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 500 करोड़ रुपए का स्टैब्लिश करने के लिए नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब एट दी IIT कानपुर, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब जो है ये क्या है? एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करेगी फुल स्टैक कैपेबिलिटी, जिसमें मिलिट्री ड्रोन्स का डिजाइन आपका रहेगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ मिलिट्री पेलोड्स, डेवलपमेंट ऑफ डेटा लिंक्स एंड ग्राउंड स्टेशन, क्रिएशन ऑफ अ काउंटर ड्रोन सिस्टम फॉर डिफेंस एप्लीकेशन, राइट। नोडल बॉडी यहाँ पे सेलेक्ट की गई है आर्मी डिजाइन ब्यूरो को, ठीक है। इट इज डेजिग्नेटेड एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और अ नोडल बॉडी, whereas यहाँ पे क्या बोला है? इट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड साथ में ही अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी डिजाइन ब्यूरो, यूपी गवर्नमेंट एंड IIT कानपुर। यहाँ पे ये मिलके नॉमिनेट कर सकते हैं नोडल ऑफिसर को फॉर अ स्ट्रीमलाइन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है? द प्रपोजल वाज सुपर हेडेड बाय द यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मेन नोडल एजेंसी आपकी रहेगी फॉर द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टू स्टैब्लिश यूपी एज अ नेशनल हब फॉर डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड टू bolster यूपी DIC इकोसिस्टम। Now next question है, the advanced artificial heating system being developed by ISRO and Department of Atomic Energy aim to extend the operational life of future lunar landers on the moon to up to how many days? So अभी जो लैंडर्स आपके मून पे बेसिकली गए थे, उसकी जो ऑपरेशन लाइफ थी वो आपकी 14 डेज की थी, ठीक है। और ये सोलर एनर्जी से चार्ज होते थे, राइट। सो अब इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एम है कि ये आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम बनाए जिसकी ऑपरेशनल लाइफ आपकी 200 दिन की होगी, अप टू 200 डेज की होगी, राइट। और ये अनाउंसमेंट यहाँ पे जो चेयरमैन है इसरो के, उनके द्वारा किया गया था। वी नारायणन जो चेयरमैन है इसरो के, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। इसरो इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज डेवलपिंग अ एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम। करंट जो बेसिकली आपका ऑपरेशन लाइफ करेगा 200 डेज की। करंट लूनर डेज जो है ये ऑपरेट करते हैं अबाउट 1 लूनर डे और 14 अर्थ डेज, राइट। आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम फंक्शन की बात करें तो ये हमें कंटिन्यूस थर्मल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द एक्सट्रीम लूनर नाइट्स, ठीक है। जब आपका यहाँ पे
बेसिकली लूनर नाइट्स नहीं होंगी तब ये हमें हेल्प करेगा। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्रिटिकल सिस्टम को फ्रॉम टेम्परेचर ड्रॉपिंग बिलो -129 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर फंक्शनैलिटी इवन विदाउट अ सोलर पावर, राइट। Next question है, the Ministry of Road Transport and Highways recently signed its first MOU under the Vehicle Replacement Scheme with which automobile company? So हमारी जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री है, इन्होंने अभी रिसेंटली अशोका लेलैंड जो है इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, पहला MOU साइन किया है अंडर द व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम। ठीक है, व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम किसकी? आपकी दिल्ली एनसीआर में बेसिकली, राइट। सो अशोका लेलैंड एंड इसकी जो आपके स्विच मोबिलिटी सब्सिडरी है, इन दोनों के साथ ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कीम की, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है इनका पहला मतलब इनके जो पार्टनर्स हैं बेसिकली अशोका लेलैंड है और स्विच मोबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस MOU का? रिड्यूस करना व्हीकल पॉल्यूशन आपका दिल्ली एनसीआर में बाय इंसेंटिवाइजिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस। तो पुराने ट्रक्स एंड बसेस को हटाना है दिल्ली से बिकॉज ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, राइट। इसके अलावा रिप्लेसमेंट स्कीम जो है व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा 8% का ऑन अ एक्स शोरूम प्राइस फॉर एलिजिबल ट्रक्स एंड बसेस, ठीक है। ईवी डिस्काउंट आपका इसके लिए लिमिट सेट की गई है आपकी, ठीक है। इट इज कैप्ड एट द इक्विवेलेंट इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल कैटेगरी बेस्ड ऑन द ग्रॉस व्हीकल वेट, राइट। इसके अलावा टारगेट इनका है BS4 एंड ओल्डर व्हीकल्स जो हैं उनको दिल्ली एनसीआर से हटाना, ठीक है। एंड इंसेंटिव्स फॉर द रिप्लेसमेंट विद BS6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय सेंट्रल स्टेट एंड आपके OEM द्वारा जो है ये बेसिकली सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स की बात करें तो 5% इंसेंटिव सबवेंशन होगा आपका ऑन फाइनेंसिंग एंड फिक्स मंथली फ्यूल वाउचर्स रहेगा 5 सालों के लिए टू रिड्यूस दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या है? आपको 100% मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा 10 सालों के लिए एंड इट विल एंड कंप्लीट वेवर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगी फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने 7 टेक्नोलॉजीज जो है वो बेसिकली ट्रांसफर की है टू द इंडस्ट्री फॉर द कमर्शलाइजेशन पर्पस, राइट। सो CSIR NPL जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है, पहले इसकी बात करेंगे तो ई फील्ड सेंसिंग जो है बेसिकली आपका रेडबर्ग सिस्टम बेस्ड ब्रॉडबैंड ई फील्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रांसफर की गई है टू दी नॉस्ट्राडामस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। देन आपका नेक्स्ट है हाई वॉल्यूम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है बेसिकली, ठीक है। 2.5 इम्पैक्टर सैंपल टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफर की गई है इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को। Then environmental friendly and scalable process for recycling pharmaceutical blisters and allied packaging waste, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है GM इंडस्ट्रीज को, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इसमें पहली जो ट्रांसफर की गई है टेक्नोलॉजी ये आती है आपके ब्रिज इंस्पेक्शंस को लेके। जैसे आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये ड्रोन बेस्ड आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सिस्टम है ब्रिजेस के लिए एंड दिस टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफर्ड टू दी ड्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पेवसी जो एक एयर क्लीनिंग नैनो फोटो कैटलिक पेव सीलिंग एमल्शन टेक्नोलॉजी है, ये ट्रांसफर की गई है आपके आशिता रिन्यूएबल्स को। देन आपकी रोड रिपेयर के लिए पैट शिपिल मैकेनाइज्ड पोर्टल रिपेयर मशीन है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर किया गया है आपका पेट्रोचेम स्पेशलिस्ट को फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। देन रोड सेफ्टी के लिए आपका क्लैरिविजर जो है ग्लेयर मिटिगेशन डिवाइस जो है डिजाइन करने के लिए तो इम्प्रूव दी रोड सेफ्टी, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया गया है टू दी इंटेलिजेंट डायग्नोस्ट LLP हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिलीज किए गए हैं 10 भारतीय निर्देशक द्रव्य, ठीक है, रेफरेंस टू मटेरियल्स। दे आर बेसिकली इंडिया सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल फॉर कैलिब्रेशन मेजरमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। इसकी कंपोजिशन है 8 फाइटोकेमिकल्स, 1 प्रीशियस मेटल स्टैंडर्ड एंड 1 प्रोपेन गैस स्टैंडर्ड, ठीक है।
तो ये भी यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके अलावा 5 वेपर सेल्स यहाँ पे जो है डेवलप किए गए हैं बाय दी विच इज डेवलप्ड बाय द CSIR NPL वेयर दे वर हैंडेड ओवर टू द सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ DRDO। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, क्वांटम सेंसर्स, एटॉमिक क्लॉक्स, आपके मैग्नेटोमीटर्स, स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 northern state recently signed a comprehensive MOU for the implementation of a Kishau multi-purpose dam project on the Tons River, a tributary of a Yamuna. What is the estimate cost of this project? So, 6 northern state ने recently एक MOU sign किया है ताकि implementation किया जा सके किसाऊ multi-purpose dam project का, और इसके लिए जो projected cost है it is 15,000 करोड़। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स आपके शामिल है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो ये सारे इन सब ने मिलके ये MOU साइन किया है। और ये जो डैम है ये कहाँ बनेगा, ये बेसिकली आपके उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, प्रोजेक्ट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ठीक है, अभी इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। फंडिंग की बात करें तो 90% यहाँ पे फंडिंग आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और 10% होगी आपकी मतलब 10% फंडिंग जो है ये शेयर्ड फंडिंग रहेगी 6 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स की। ठीक है, इसके अलावा एलोकेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश शेयर करेगा वाटर एलोकेटेड टू दी दिल्ली एंड राजस्थान। ठीक है, शेयर ऑफ वाटर एलोकेटेड टू दी दिल्ली एंड राजस्थान। इन रिटर्न दिल्ली और राजस्थान जो है ये शेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पावर कंपोनेंट। राइट, इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा क्लीनर एंड रिजुविनेटेड यमुना रिवर को विद इंक्रीज फ्लो ऑफ क्लीन वाटर। राइट, डैम की बात करें तो 236 मीटर हाई कॉन्क्रीट डैम रहेगा। ठीक है, 45 किलो ये लोकेटेड आपका रहेगा 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ अ डाक पत्थर इन उत्तराखंड। एंड कैपेसिटी रहेगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 4/150 मेगावाट की, दैट इज 600 मेगावाट का इसका कैपेसिटी रहेगा। लाइव स्टोरेज रहेगा 1324 मिलियन क्यूबिक मीटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड जापान adopted the rules of implementation for the joint crediting mechanism that is JCM under the article of Paris agreement। तो इंडिया और जापान ने अडॉप्ट किया है रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ joint crediting mechanism under which article, under the article 6.2 of a Paris agreement। right, so answer is option number A। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की बात करें जो 8 जून को अडॉप्ट किया गया है इंडिया और जापान द्वारा, ये एक बायलैटरल कार्बन मार्केट मैकेनिज्म है जो सपोर्ट करता है एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, कार्बन क्रेडिट जनरेशन while contributing to the nationally determined contribution of India and Japan both the countries। right, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, जो फ्रेमवर्क है ये स्टैब्लिश करेगा जॉइंट कमिटी, ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफगार्ड एंड कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्रीज को। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।